हेलो गाइस। आज की ना कोई भी बात सीरियस मत लेना, मजाक चल रहा है हमारा, मजाक समझ रहे हो? तो इसको मजाक ही लेना, सीरियस बिल्कुल भी मत लेना। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। ये कौन बोल रहा है? मम्मी जी, सासू माँ। झूठ की दीवानी की सासू माँ का बोल रही हैं कि मैं तो अब ना भाई झूठ की दीवानी के ही पास रहूंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। आय हाय सासू माँ, आज दिल जिगर किडनी की बात मुंह पे आ गई है। भाई आदतें जो यहाँ पर बिगाड़ दी गई हैं सासू माँ की। जानबूझ के ऐसा किया गया है काम, क्योंकि जेठानी को करना है बदनाम। जेठानी इतना इस तरह का ट्रीटमेंट देगी नहीं, और जिसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना रखना है या फिर किसी प्लान के तहत ऐसा कुछ करना है तो भाई अच्छे से ऐसे ही किया जाएगा। हाथों हाथ रखा जाएगा, फिर ये दिखाया जाएगा कि देखो हम भी तो ना सासू माँ को ऐसे रखते हैं। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। ना बहुत सारे ऐसे सवाल उठेंगे जिनके जवाब आपको ना बहुत ही मजा देंगे, इतना ज़्यादा कि हो सकता है वही चीज़ आप भी सोच रहे हो, है ना? वैसे ये डॉलर डॉलर करती है, ये डॉलर पे ही मरती है, एक बात बता दूं तुम सबको, ये रब से भी नहीं डरती है। जी हाँ, भगवान के नाम पे हमेशा से ऐसे ही कारनामे करने वाली झूठ की दीवानी, आप सब लोग जानते हो इनकी कितनी है ज़्यादा शैतानी। सबकी जिंदगानियों में लाई है आंधी तूफान, भाई इनसे कौन है अनजान? कोई भी नहीं। ये है ऐसी 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 खूंखार शैतान शैतान शैतान। चलिए जी, फिर आज मैं भी बहुत ज़्यादा शेर व शायरी करने लग गई हूँ, क्योंकि भाई आजकल मैंने कहा था ना कि जब तक दोनों मम्मियाँ इस घर में हैं, झूठ की दीवानी के घर में, तब तक ना ऐसे विस्फोट होते रहेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जिससे कमाने का मतलब कहीं से भी तुक बनता हो। याद किया जाएगा, अच्छा और कौन से लोग सवाल पूछते, अच्छा और कौन से सवाल पे लोगों को समस्या होती है, और कौन सी चीज़ें लोगों को पिंच करती हैं। जानबूझ के जब तक 6 जून नहीं आ जाएगा तब तक ना 6 प्रकार की नहीं 600 प्रकार की नौटंकी ड्रामा हमें देखने और सुनने को मिलेगा। झूठ की दीवानी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमारी इंडिपेंडेंट जज्जी के ब्रेक का। अब ब्रेक तो आप लोग जानते हो हाँ, कि जितने कम डॉलर बनाओगे उतने ज़्यादा भाई हमारी जज्जी होगी कि हम बहुत कम कमाते हैं, जज साहब हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलवाइए मेरे कागजी पति से। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो ऐसे बैठी हैं कि ना हम तो भाई साहब ना आजकल ना अपने आप को मी टाइम दे रहे हैं। अब सारी चीज़ें हमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही, वो तो आप सबको पता ही है ना। तो इधर भी ये गेम खेला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएं। उधर बग्गा बग्गी का अभी तक हमें कोई वीडियो देखने को नहीं मिला। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या बग्गा का कोई वीडियो आया ससुरारिन में है या फिर भाई पहुँचा? अब ज़्यादा दिन हमारी जिज्जी पेशेंस ना रख पाएगी, फिर सीधे आ जाएगी, ब्रेक ख़त्म हो जाएगा और फिर आए के यहाँ पर अच्छे से भाभी का चरित्र बताएगी, मतलब अपने शब्दों से वर्णन करेगी। मैं अकेली हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं धमाकी हूँ, हैं बहुत सारी बातें वो बोलेगी। खैर जिज्जी का जो टाइटल था वो था $1,000,000 क्वेश्चन का आंसर। आए हाय, इनको डॉलर के अलावा कुछ सोचता है दर्शकों? हर चीज़ अपनी हर पर्सनल बात को, वैसे तो उनका एक सूत्री नारा है, हम हर चीज़ वाईटी पे थोड़ी बता सकते हैं, हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर जो बताने वाला होगा वो बताएंगे, ठीक है हम सच दिखाते हैं लेकिन इतना भी सच नहीं दिखाते हैं। तो जो वहाँ पे आके ये बातें बोलती है जिज्जी, वो अपनी सुविधा अनुसार जो बताना होता है जिससे ना उसका उल्लू टेढ़ा हो सके, है ना, जिससे ना किसी को टॉन्ट मार सके, जिससे किसी को सुनवा सके और जिससे ना डॉलर बने। भले ही उससे कुछ भी पोलम पट्टी खुल जावे, भले ही उससे अर्थ का अनर्थ हो जावे, लेकिन जानबूझ के ऐसे सवाल वो करती है। तो ये जो $1,000,000 का क्वेश्चन था, इसका भाई वीडियो देख के सब लोग समझ गए होंगे अभी तक कि ये जो कहानी है ये झूठ की दीवानी ने क्यों ऐसे रची।
भाई आप सबको पता है क्यों रची है, और नहीं पता है तो चलिए जी हम बताते हैं। लेकिन ये डॉलर वॉलर की बाद में होगी बात। भाई दर्शकों, इन्होंने एक चीज़ करी है, वो चीज़ क्या करी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इन्होंने ना जानबूझ के सारे कमेंट होल्ड पे कर रखे हैं, और लिमिटेड कमेंट आ रहे हैं, लिमिटेड। जिनको ये चाह रही हैं, है ना, वो दिखा रही हैं, वो रख रही हैं, बाकी वो सारे के सारे कमेंट डिलीट कर दे रही हैं। और कुछ ऐसे विवादित कमेंट भी रखे हुई हैं कि लोग इस पे बोलें, क्योंकि इन्होंने बोला अपनी मम्मी का जो बिठाया ना, दोनों मम्मियों को, जो पॉडकास्ट शुरू हुआ था आधे वीडियो के बाद, तो उसमें एक चीज़ इन्होंने और बोली कि मम्मी मम्मी सब कहते हैं ना कि भाई जो है झूठ की दीवानी की मम्मा बहुत सुपर डुपर एक्टिंग करती हैं। तो भाई मम्मी जी अलग से प्रवचन देने लगी। देखिए एक्टिंग तो करती हैं, आजकल जिस प्रकार से मम्मी जी पार्टिसिपेट कर रही हैं एक्टिंग कर करके ना, हमको भी पता है, आपको भी पता है उसमें कितनी सच्चाई है। वो वही शब्द बोलती हैं जो झूठ की दीवानी को चाहिए होते हैं अपने वीडियो में। तो जो जिज्जी ने ये सारी चीज़ें बोली हैं, दांत को लेकर सफाई दिया, अपनी सास से बोला कि सासू अम्मा ये बताइए, लोग मुझ पे बार बार इल्ज़ामात लगाते हैं कि तो इतना कमाती है, इतना कमाती है, फिर भी अपनी सास के दांत क्यों नहीं लगवाती है। सासू अम्मा भी आके सफाई देने लगी कि मुझे ना शुगर है, और मेरा शुगर 400 हो जाता है पार। ये तो भाजपा हो गई सरकार कि भैया आपकी बार 400 पार। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो इनका कहना है कि सासू अम्मा ने खुद बना कर रखा है, नहीं तो अब देखिए शुगर वाले इंसान का जिसका बहुत बड़ा होता है तो उसके जख्म भरने में टाइम लगता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो भाई हमेशा से ऐसा था। इनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अब तक ना जो है पिताजी ने ही लगवा दिया होता। ससुर जी कपड़े की दुकान चलाते हैं, तुमने ऐसा वैसा समझ रखा है, पैसा ही पैसा है। लेकिन यार जिसका 400 पार शुगर होता है ना, उसकी हालत ख़राब रहती है। लेकिन सासू अम्मा तो सुपर डुपर एक्टिव रहती हैं, उनका कहीं भी घुमा लो, उनका कुछ भी करा लो। लेकिन चलो अभी कहते हैं तो मान लेते हैं। ये सारी जितनी भी बातें हैं, लोग उसको सुनकर यही बोल रहे थे कि कितनी बार बोल चुके हो, ये कई बार ब्लॉग में दिखा चुके हो, बता चुके हो, बार बार एक ही चीज़ बुलाते हो। तो उसके बाद भाई एक सवाल और आया। सवाल ये आया था कि भाई माता जी जो आपकी हैं, आप उनके ससुराल में काहे जाए के नहीं रहती हैं। मतलब तो इनका कहना है जहाँ सास वहाँ ससुराल। नको जिज्जी नको, जहाँ सास वहाँ ससुराल नहीं, पूरा जहाँ परिवार वहाँ ससुराल। देवर देवरानी नहीं है तो जेठ जेठानी उनके बच्चे हैं। लोगों ने यही कहा था कि जो तुम बड़ा परिवार की बातें करती हो तो एक बार परिवार में रह कर दिखाओ तो हम माने। जो महिला वहाँ जाती है रिश्तेदार की तरह, वहाँ होके चाय पी के चली आती है, वो परिवार के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देती है, एडजस्टमेंट की बातें बताती है। सासू अम्मा ने जो यहाँ पर बोल बच्चन बोले हैं ना दर्शकों, उससे मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर दूँगी। मम्मी जी ने जिस प्रकार से लाइन बोला है कि लोग बोलते हैं कि झूठ की दीवानी ससुराल नहीं आती है, तो इसमें ना हमारी बहुरिया की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी एक मजबूरी है। और वो मजबूरी साल 2 साल में हो जाएगी पूरी, फिर हमारी बहुरिया हमारे घर आएगी। हम भी चाहते हैं कि हमारी बहुरिया आके यहाँ पे रहे। कैसी मजबूरी? अच्छा, वो बड़े भैया और जेठ जेठानी का मतलब वही ना, बड़े भैया और जो इनकी जेठानी है उनका कोठी बन रहा है। भाई साहब इतना दिन तो अंबानी घर बनने में नहीं लग रहा है। विगत 3 साल से हम सुन रहे हैं कि वहाँ घर शिफ्ट होगा, वहाँ घर शिफ्ट होगा। अब तक तो हमें लग गया था कि शिफ्ट भी हो गए होंगे। मतलब एक बार हम ना वो घर ज़रूर जिज्जी देखना चाहेंगे जो विगत 3-4 साल से बन रहा हो। अभी 2 साल और लगेंगे मम्मी जी। तो दर्शकों, अब घर इतना भी छोटा नहीं। जिज्जी ने बताया कि उसमें 3-4 कमरे हैं, 5-6 कमरे हैं, और उतने ही सदस्य हैं, इसलिए दूसरों को समस्या ना हो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाती। कई बार इन्होंने बताया ये चीज़। तो जिज्जी, आप एक कमरे में IIT कानपुर में जीवन यापन कर सकते हैं। उसी कमरे में गैस, उसी कमरे में बेडरूम, उसी कमरे में आपका एक्सरसाइज का रूटीन, उसी कमरे में मतलब जो भी आपका हग्गा मुद्दा सब एक ही कमरे में होता था, हैं। वहाँ पे आप इतने साल सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ आपके ससुराल में आप खुद बोली हैं कि 5 से 6 कमरे हैं, वहाँ पे आप काहे नहीं मतलब वहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं।
आप पे लोग बताइएगा दर्शकों, ये मम्मी जी ने जो रीज़न दिया, का आपके गले से नीचे उतरा नहीं, पानी पी लीजिए शायद उतर जाए। और मेरे तो बिल्कुल नहीं उतरा, क्योंकि जो बंदी इतने सालों तक वो भी अपने घर परिवार के लोगों को भी बुलाती थी, जीजा जी के साथ कपल हैं भाई, दोनों रह रहे थे, साली को भी बुलाया था, उसके बच्चे को भी बुलाया था, है ना। वहाँ पर कोई बंदी लगातार रह चुकी है, लेकिन 5-6 दिन अपने ससुराल में नहीं रह सकते। देखिए मम्मी जी, आप सफाईनामा बहुत अच्छा दी थी, लेकिन ना इसको हम बिल्कुल इतना भी नहीं मानते, इतना का इतना भी नहीं मानते। अब आप हमें ज़बरदस्ती तो नहीं मनवा सकती हैं कि हाँ हमारी एक मजबूरी है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू आए अब मेरे घर में अपना पायल छनकाए। मतलब पायल हमारी जिज्जी कहाँ पहनती, वो तो मॉडर्न है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी जो आपने बोल वचन अपनी बहुरिया के खातिर बोले हैं ना, इससे जनता जनार्दन बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी। क्योंकि जो महिला एक कमरे में इतने दिन सर्वाइव कर सकती है, ऑफ कोर्स वो 5-6 कमरों वाले घर में आराम से रह सकती है ना। अब ये तो ना नौटंकी ड्रामा ही था मम्मी जी। और एक चीज़ और मम्मी जी बोली कि जैसे मैंने यहाँ 2 महीने रहा है तो मेरा भी मन करता, मतलब 2 से ज़्यादा महीने रहा है तो मेरा मन करता है कि वो भी आके उधर रहे। मतलब यहाँ साला अदला बदली चल रही कि अगर तुम यहाँ, हम तुम्हारे पास रहे हम तो हम तुमको भी वहाँ रखेंगे। ऐसे छुटकन्नी बोलती थी कि आज तक मेरी बड़ी बहन ने मुझे रखा है, मैं बड़ी बहन को रखूँगी, बढ़िया फुल जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं दूंगी। अब सास भी बोल रही है, अरे सासू अम्मा, ऊपर से सासू अम्मा ये भी बता रही थी कि जब शादी हुई थी 2015-17 जो भी बता रही थी, तो वो वहाँ के दिसंबर से इतने इतने महीने रही। तो जब उस टाइम में रह सकती थी तो आजकल नहीं रह पाएगी। अब सेलिब्रिटी बन गई है, सेलिब्रिटी अब रह नहीं पाएगी एक कमरे में, है। मतलब ये बात ना ऊपर से गई है मम्मी जी। सफाईनामा आपका बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा, कहा यही जाएगा असल परीक्षा तो वही होगी ना जब पूरी फैमिली के साथ में तुम वहाँ पर सरवाइव करके दिखाओ, जेठ जेठानी उनके बच्चों के साथ में। ये नौटंकी ड्रामा ना नहीं चल पाएगा। यहाँ पर आए के जो तुम लेक्चर देती हो फैमिली एडजस्टमेंट, ये फलान ढमाक लोगों से पूछो जो कितनी बड़ी बड़ी फैमिलियों में रहते हैं। और महारानी को 5 कमरों वाले घर में रहने में भी प्रॉब्लम है। अब वो 2 साल में उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, तब मैडम जी जाके वहाँ पर अपने चरण रखेंगी। जेठानी के रहते वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मम्मी जी वो मजबूरी भी बता दीजिए, और ज़्यादा डॉलर बन जाएंगे। जब आपने इतना बता ही दिया है तो मजबूरी काहे छुपा रही हैं? काहे दर्शकों आप लोग भी जानना चाहते हैं ना? अगर आप लोग भी वो मजबूरी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, तो जिज्जी हमार सोचेगी मजबूरी बताएगी। जिससे ज़्यादा डॉलर बनते हैं वो हर बात यहाँ पर आके जिज्जी हमार बोलेगी। दीदी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये नौटंकी ड्रामा बहुत पुराना है, इस बारे में पहले भी तुम कई बार जानकारी दे चुकी हो। बस आज इतनी ज़्यादा बात नहीं है कि कुछ मजबूरी है मेरी। 2 साल बाद मेरी बहू आके वहाँ रहेगी, ये बात नहीं है। बाकी तुमने मम्मी से पहले भी सारे बोल बच्चन करवाए हैं। तमाम सब्सक्राइबर कह रहे हैं बोरिंग ब्लॉग्स, न्यू यूट्यूबर के ब्लॉग अब अच्छे होते हैं। तुम्हारे पति कहाँ हैं, कभी दिखते क्यों नहीं? बताइए मैडम, मिस्टर इंडिया कहाँ छुपे हुए हैं? वैसे मिस्टर इंडिया तो वैसे भी नहीं दिखते हैं, और मेरे जीजा जी का भी यही नाम है, तो आपको कैसे दिखेंगे? हाँ किसी ने तो ये तक लिख दिया, नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग्स अच्छे होते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल, एंड उसकी जो डॉटर है और उसकी जो लाइफ है उसको कहते हैं स्ट्रगल, फिर भी स्माइल के साथ वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती है अपनी फैमिली के साथ। सही में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, है ना, जो बहुत अच्छा वीडियो दिखाते, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इन लोगों का जो ये बोल बच्चन चलता है, कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे कि पॉडकास्ट शुरू कर देंगे, या फिर पॉडकास्ट ही बनाने तो एक प्रॉपर सेटअप एक रूम में तैयार कर लीजिए, बढ़िया एक लाइन से बनाइए, एक कुछ टेबल टाइप का, और सामने कैमरा सेट कराइए, फिर आप उसमें आके बोल बच्चन कीजिए, तो जनता को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। ये बोल बच्चन जो बार बार कर चुकी हैं वही आप करवा रही हैं, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और मम्मी जी वाकई में एक्टिंग से परिपूर्ण है। जो दुपट्टा के बारे में बात कर रही थी, बग्गा और बग्गी के बारे एक्टिंग के नाम पे मम्मी जी एकदम तिलमिलाए गई हैं कि हाँ रिटायरमेंट हो गया, मैं बहुत बड़ी एक्टर हैं, अभी तक इतनी मूवी बनाई हैं, रिटायरमेंट हो चुका है। तो भाई जिज्जी ने सजेशन दिया, मम्मी आप लोग ना मूवी एक बनाओ। तो आजकल तो कोई भी मूवी बना सकता है, यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर सकता है, एक सीरीज़ बनाए दो मम्मी की, हैं
देखो तमाम यूट्यूबर हैं जो सीरीज़ बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं, तो तुम लोग थोड़ा मेहनत कर नहीं पाते हो, मेहनत करो। दोनों सासुओं की अपनी जो है, एक तुम्हारे पति की सास और एक तुम्हारी सास, दोनों को मिलाए के बैठाए के बनाओ। एक्टिंग तो मम्मी ज़बरदस्त करती हैं, इसमें कोई देखिए सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको भी पता है, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको भी पता है, जुम्मे जुम्मे 4 दिन जिनको हुआ है उनको भी पता है कि जहाँ एक छोटी बेटी इनकी परेशान है, यहाँ पर बढ़िया ये ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रही हैं, इनको चिंता है। फिर हम तो यही कहेंगे अब तो भैया हमको यही लगता है कि मम्मी जी के घड़ियाली आंसू होते हैं, क्योंकि जिसको चिंता होता है भाई, चलो ठीक है तुमको बड़ी बेटी के पास भी रहना था, पर जिस तरीके से आप इंजॉयमेंट कर रही हैं, फुल्ली लाइफ को जी रही हैं, और छुटकने की जिंदगानी में कहानी चाहे कुछ भी हो, हालांकि बग्गा गया अपनी ससुराल, तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए। इस बीच में 2 बार बग्गा ससुराल जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन जब एपिसोड बनाने होते हैं, मुझे बहुत टेंशन है, मैं उसके नाल रहूँगी, आखिरी सांस तक रहूँगी, मैं कहीं बाहर ले जाऊँगी, यूट्यूब की दुनिया से छुड़ाऊँगी। आप उस दिन आके बहुत इमोशनल ड्रामे कर जाती हैं। तो एक्टिंग तो है, सुपर डुपर अच्छे एक्टर हैं। ऑस्कर अगर यूट्यूब में आने वाले टाइम में मिलेंगे तो आप लोग ले जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि जिस तरीके से शातिरगिरी से आप लोग करते हैं ना एक्टिंग, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई और विजेता होगा। बाकी जनता जनार्दन आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आज $1 मिलियन क्वेश्चन पूछे गए हैं बिना सिर पैर के, जिनके जवाब हम पहले भी सुन चुके हैं, बस कुछ बातों को घुमाए के तोल मोल करके यहाँ पर बोला गया। बाकी चीज़ें हम पहले भी सुन चुके हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कई बार मम्मियों से बुलवाया गया है। अब कुछ और बचा है तो नया पूछ पाछ लीजिए, इसमें मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। सब लोग कह रहे हैं हमने पहले भी सुना है ना दर्शकों? अगर आपने पहले भी सुना है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, ये $1 मिलियन के सवाल अब यही ख़त्म होते हैं। और आज हमने जो भी बोला सब लोग ना उसको ऐसे सुनिएगा, ऐसे निकाल दीजिएगा नहीं। मतलब आज हंसी मजाक का टाइम था, आज सारा वीडियो में हंसी मजाक हुआ है। कोई भी सीरियसली मत लेना। टरो वालों, अगर तुम्हारे दिल जिगर किडनी में घाव होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिए लाइक। भैया गांव से फिर से आ चुके हैं यहाँ पर अपनी कर्म भूमि लखनऊ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।